Hello students, today I am going to tell you how to score aggregate marks. We all know we always fail in aggregate, but हमारे क्या होते हैं कि 40 से ऊपर मार्क्स हैं बट हमारा एग्रीगेट रह जाता है लाइक 189 है समटाइम्स 199। तो ये एग्रीगेट कैसे स्कोर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं। हम क्या करते हैं यूजली हम जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम वीक सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। किसी का थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, किसी का थ्योरी वीक है, किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, किसी का प्रैक्टिकल वीक है। तो हम क्या करते हैं यूजली जब हम प्रिपेयर करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अभी हमारे पास 6 मंथ्स बचे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम जब प्रिपेयर करते हैं वी यूजली फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स कि हमारा वीक सब्जेक्ट है ये डीटी है, आईडीटी, ऑर्डर्ड लॉ। तो ये जो कॉस्ट, तो ये जो भी सब्जेक्ट है ये मोस्टली क्या होता है कि ये हमारा वीक है तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं या इसके क्वेश्चन टफ आते हैं कि मैं इसमें एग्जाम्शन ले आता हूँ। तो होता क्या है कि हम वीक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है या जो हमको आसानी से आ जाता है, जो हमको ईजली से समझ आता है, लर्न हो जाता है, उस पर हम कम फोकस करते हैं। एंड जो हम ये कम फोकस करते हैं वही हमारी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि हम उस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला सकते हैं। एग्जाम्शन के दो बेनिफिट्स है, एक तो वो एग्रीगेट में हेल्प करता है। सेकेंडली अगर आप पास नहीं हुए, अगर आपका एग्रीगेट नहीं बना, तो वो जो सब्जेक्ट है वो एग्जाम का वो नहीं देना पड़ता है एंड अगले अटैम्प्ट में आपका बर्डन कम हो जाता है। तो एटलीस्ट अगर आप 40 से अबव मार्क्स आ रहे हैं बट 60 से नीचे एंड एग्रीगेट नहीं बन रहा है, 45, 50, 56, 59 पे आता है, तो हम क्या कि ना तो हमारे एग्जाम्शन आई, ना तो हमारा एग्रीगेट बना एंड दोबारा वापस से नेक्स्ट अटेम्प्ट में वही 4 सब्जेक्ट्स और वही 8 सब्जेक्ट्स देने हैं। तो ये मिस्टेक ना हो तो हमको क्या करना है, वी शुड प्लान स्मार्टली। प्लान कैसे करना है? हाँ, तो प्लान कैसे करना है? प्लान ऐसे करना है कि हमको 400 में से 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब हम 200 को डिवाइड कैसे करते हैं? व्हाट वी यूजुअली डू कि हमें हर सब्जेक्ट में 50-50 लाना है। ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 60-60, 40-40। मैं अभी एक सिंगल ग्रुप की बात कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं एग्रीगेट बनाने के लिए। तो द थिंग इज ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए भी काम करी है। आई फोकस ऑन माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड आई लीस्ट फोकस ऑन माई वीक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपके सब्जेक्ट्स में इस तरीके के मार्क्स आने चाहिए 60-60, 40-40। ठीक है, तो आपका 200 बन सकता है। ठीक है, 40 का 42 होंगे, 40 के 45 होंगे, 60 का, अब 60 का आपके 65 भी हो सकते हैं, 56, 55 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आपका एग्रीगेट बनाने में काम करेंगी। साथ ही साथ आपको एग्जाम्शन भी मिल जाएगी अगर आप फेल हो गए। नाउ द थिंग इज़ कि आपको स्ट्रैटेजी तो है। अब आपको ये सबसे पहला मेन थिंग, द मेन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से। ठीक है, किसी को लॉ बहुत वीक लगता है, किसी को लॉ बहुत टफ लगता है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वीक है आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उसको रीड आउट करोगे, जब आप उस चैप्टर की वीडियोस देखोगे, यूट्यूब वीडियोस या आपने जो भी फैकल्टी की वीडियोस ले रखी होंगी। ठीक है, जब भी आप उसको देखोगे अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि आप कभी भी बुक उठा सकते हो, आप कभी भी वो सब्जेक्ट उठा सकते हो और उसको पढ़ सकते हो, तो दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, दैट इज़ योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, अब लगता है कि नहीं, रात को जैसे क्या होता है मोस्टली स्टूडेंट्स अगर उनको अकाउंट्स, या मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ, अकाउंट्स डीटी एंड आईडीटी, वो कहते हैं हम इसको रात में आराम से क्वेश्चंस करेंगे या सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चंस करेंगे। वी यूजुअली क्या होता है हम उसके लिए ना एक फ्री माइंड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए, तो दैट इज़ योर वीक, या आपको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स डीटी आईडीटी वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, एंड उस पर मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाती हूँ कि मेरे को उसमें जो मार्क्स है, अगर कोई अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए आपके वीक सब्जेक्ट्स में तो बढ़िया है, बट अगर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे को एग्रीगेट की प्रॉब्लम, मेरे को सिंगल सब्जेक्ट की भी प्रॉब्लम है, 40-40-40 वाली, ये भी एक प्रॉब्लम है, साथ में एग्रीगेट की भी प्रॉब्लम है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं अपने वीक सब्जेक्ट्स लाइक डी टी आई डी टी एंड अकाउंट्स,
ठीक है, मैं इस पर 40 से 45 स्कोर करूँ, बट मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑडिट, दैट्स माई स्ट्रॉन्ग, मतलब मुझे कभी भी उठा कर उसे पढ़ा दो, दैट माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाऊँ, 65 लाऊँ, 70 इज़ द लास्ट, तो मेरे 65 या 57 50 इतने मेरे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैं मतलब उस सब्जेक्ट को जो मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट है, मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं उसको इस तरीके से मैं प्रिपेयर कर लूँ कि अगर उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का पेपर टफ आए, अगर इजी आए, अगर अकॉर्डिंग टू मी कि इजी है, हाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं एंड देज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो मेरे अप्रॉक्सीमेट 69 70 68 70 इतना आ जाए, ठीक है। बट अगर वो इफ सपोज आप अच्छे से तैयारी करके गए हो, आपका स्ट्रॉन्ग था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, अच्छे से आप तैयारी करके गए हो, प्लस लेकिन उसका जो एग्ज़ाम का पेपर वो टफ आ गया, सारे क्वेश्चंस केस स्टडी है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट आप उसमें 55 57 इतना स्कोर कर पाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छे करके गए थे, एग्ज़ाम का पेपर टफ आया है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली उसमें 55 56 इतने आप स्कोर करो, ठीक है। तो एग्रीगेट बनाए, क्योंकि सिंगल मार्क्स 40 से ऊपर आ रहे हैं, बट एग्रीगेट की दिक्कत हो रही है, तो उसको स्मार्टली हमको खेलना पड़ेगा कि ये जो एग्रीगेट की हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस सब्जेक्ट पर फोकस करूँ जो एग्रीगेट बनाते हैं, नहीं तो चारों सब्जेक्ट अगर इक्वल लेके चलोगे, आई ऑल्सो मेड अ सेम मिस्टेक, मैं चारों सब्जेक्ट को इक्वली लेके चल रही थी कि मेरे को डीटी में इतने, आईडीटी में इतने, उसमें इतने एंड वो कभी एग्रीगेट बनता ही नहीं था, 170 180 कभी वो एग्रीगेट नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता था क्योंकि मुझे अपने 1-2 सब्जेक्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो मेरा एग्रीगेट बना दे, अगर उस सब्जेक्ट का मान लो इजी पेपर आ गया तो वो एग्रीगेट बना देगा, 200 के पार लगा देगा, ठीक है। वो आपका या तो लक कह लो या कि वो पेपर टफ आया जो आप स्ट्रॉन्ग करके गए थे, बट एक्चुअली उसमें कुछ इतना तो स्कोर कर लो कि हाँ आपका एग्रीगेट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग तो आप करके जाओगे ना घर से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट में ही अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो 60 60 40 40, तो फर्स्ट जैसे आप थ्रूपुट का जो निकालते हो, आप कॉस्टिंग में क्या निकालते हो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पर आप रैंकिंग करते हो और उसके बेसिस पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, यही कहता है। तो आप रैंकिंग करो अपने सब्जेक्ट की कि विच सब्जेक्ट, एक देखो आप सब्जेक्ट को दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हो, एक तो वो हो गया जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका फेवरेट है, एक वो हो गया जो प्रैक्टिकली स्कोरिंग है, जैसे सब कहते हैं कि एसएफएम स्कोरिंग है, डीटी स्कोरिंग है, आईडीटी स्कोरिंग है, अकाउंट्स स्कोरिंग, यस इट इज़ स्कोरिंग, बट आना भी तो चाहिए ना, यस इट इज़ स्कोरिंग, मैं खुद कह रही हूँ कि वो स्कोरिंग है कि लेकिन लॉ एंड ऑडिट क्या है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इसलिए मार्क्स नहीं मिलते, एग्जैक्टली वैसा लिखना पड़ता है जैसा कि बुक में है, एग्जैक्टली आपको सेक्शंस भी कोट अगर आते हो कोट करने पड़ते हैं, ऐसे के स्टैंडर्ड्स कोट करने पड़ता है, मतलब आपको वैसे लिखना पड़ेगा जैसा है, ठीक है, ये हमारी थिंकिंग है, बट वैसा लिखना पड़ेगा जैसा है वो तब है कि अगर आपको सेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आता है, उसके सारे प्रोविजंस जो भी उसके अंदर पॉइंट्स है वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि अगर आपका लॉ एंड ऑडिट बहुत वीक है, डीटी आईडीटी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप उसमें इतना बना के जाओ कि वो आपका एग्रीगेट में हेल्प कर दे, नो मैटर व्हाट, कि एग्ज़ाम का पेपर इजी है या टफ है, आपको उसके एग्जाम्शन की तैयारी करनी पड़ेगी, मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली, यू हैव टू वर्क स्मार्टली, आपको अभी से उस सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा कि जो आपकी तैयारी, जो आपको मतलब आपको अभी से अपने मार्क्स डिसाइड करके चलना पड़ेगा कि मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं या इतने काम में, वो कहते हैं टॉलरेंस बैंड, मैं इतने काम में इतने का डिफरेंस में झेल लूँगा एंड दिस ऑल, तो भाई इतना आया तो मैं इतना डिफरेंस झेल लेता हूँ, वो अभी से आपको सब्जेक्ट्स आप हम क्या करते हैं, लाइक आई ऑल्सो डू, कि हम बस पढ़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्जाम में क्या आ रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर इसके पीछे भागोगे ये बस ये चैप्टर स्कोरिंग, हाँ चैप्टर तो स्कोरिंग है बट वो आना भी तो चाहिए ना, एसएफएम स्कोरिंग है, डीटी आईडीटी स्कोरिंग है, अब आईडीटी डीटी स्कोरिंग तो है बट वही है कि बस 40 मार्क्स आ जाए डीटी में और कुछ नहीं चाहिए, यही है मेरे, है ना। तो मेरा भी यही था कि मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग नहीं थे, तो मैं उसमें एटलीस्ट 40, देखो ऊपर आ जाए अच्छी बात है, बट मुझे मिनिमम तो 40 चाहिए ना पास होने के लिए, चाहे ग्रुप हो चाहे कुछ हो, मुझे 40 तो चाहिए, तो एटलीस्ट मैं उसमें इतने मार्क्स ले आऊँ कि मेरा कवर हो जाए,
ठीक है। 40 से ऊपर आ जाए अच्छी बात है, 45 आ जाए, 47 आ जाए, 50 आ जाए, ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट मैं उसमें 40 ले आऊँ। तो अगर मेरा सब्जेक्ट इतना वीक है कि मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं करता, या मैं वो देख रही हूँ क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, या मैं कर दिया भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन से इतना है, या डीटी वाले पार्ट से ये चीज़ इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ। इसको मतलब क्या कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, दैट इज़ नॉट माई फेवरेट। तो मैं उसमें यही तो कर रही हूँ। और हर एक एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए आपको, हर एक चैप्टर आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, जहाँ से छोड़ोगे वहीं से आ जाता है। ये चीज़ तो आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि आप जो चीज़ छोड़ते हो, जो चीज़ चैप्टर छोड़ते हो, आप उसको वहीं से आ जाते हो। आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि अगर इफ़ यू नो व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या व्हाट इज़ योर वीक, तो स्ट्रॉन्ग और आपका जो फेवरेट है, वीक का तो आपको पता है कि मेरा वीक है और अपने को उसमें इंपॉर्टेंट पर फोकस करना है। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें कुछ नहीं छोड़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी आई विल ऑल्सो डू एंड अगर आपका उसमें केस स्टडी बन के भी आ जाए तब भी मुझे उसको क्वेश्चन को क्रैक करना, तभी वो क्वेश्चन मुझे बनाना है। ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज 5 से 6 मंथ्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, 5 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, जो भी, और आप जो कुछ पहले से तैयारी कर रहे होगे, ठीक है, तो 60-60 40-40 इस तरीके से रखोगे तो एग्रीगेट बन जाएगा। हम क्या करते हैं 50-50, मतलब 50 × 4 200 ना, तो हम 50-50 का रखते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा आप उसको एनालाइज करो सब्जेक्ट को कि कौन सा मुझे ठीक लगता है पढ़ने में, कौन सा मुझे इजीली याद हो जाता है। किसी को डीटी के कोई क्या करता है, डीटी हर रोज़ पढ़ता है, मगअप करता है, हर चीज़ हो रही है, चार्ट्स बन रहे हैं, एवरीथिंग हो रही है, बट फिर भी एक वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि डीटी में बहुत कोर्स है। ऐसे आईडीटी का है, हर एक चीज़, मतलब एक आपको मेहनत भी बहुत चाहिए, स्टिल यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मेरे 40 आ जाएंगे। बट एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर्स कम है, ठीक है, बट यू ऑल्सो ना कि अगर उसमें मेहनत कर लूँगा तो 60 तो आ ही जाएंगे। तो फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट, है ना, कि आपको लगता है कि वो बना देगा, एग्रीगेट बना देगा। ठीक है, और जब आप पास हो जाओगे तो नो वन विल आस्क कि कौन सा आपका क्या था, कैसे आए, कैसा आपने स्कोर किया है। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए कि खुद को आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट में क्या है, कितना मेरा उसमें इंटरेस्ट है, कितना मैं उसमें स्कोर कर। सब्जेक्ट तो स्कोरिंग सारे ही है, कोई कहते लॉ एंड ऑर्डर स्कोरिंग नहीं है, बट वो स्कोरिंग है अगर, ठीक है, वो स्कोरिंग है। डीटी आईडीटी सब कहते हैं एसएफएम बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, बट वो चीज़ आना भी तो चाहिए ना, बट वो चीज़ नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज वी डोंट गेट इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। उसके कॉन्सेप्ट का भी समझ नहीं आते, हर एक फैकल्टी से पढ़ लिया तब भी समझ नहीं आता। ठीक है, रट्टा करना है, फॉर्मूले का रट्टा करना है, ये क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन का रट लिया, पेज नंबर तक रटे हुए हैं, कौन से साइड क्वेश्चन है ये रटा हुआ है। ठीक है, तो ये सब हम चीज़ें कर रहे हैं। हम क्या करते हैं लास्ट टाइम पर 1.5 डेज़ में हम मैराथन देख रहे हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट पता लग जाए, बस 40 आ जाए, ये हमारे मुँह से निकलता है कि बस 40 आ जाए, है ना। तो वो इसलिए आ जाए, तो मेक योर स्टिल यू हैव टाइम, मेक योर सब्जेक्ट एनालाइज, कि चैप्टर को एनालाइज, चैप्टर को, यस, ये आपको चैप्टर को भी एनालाइज करना चाहिए कि इसमें, और एंड वन मोर थिंग, कि आपको वेटेज के हिसाब से नहीं चलना है कि ये चैप्टर कि इसका ये वेटेज है 15 मार्क्स का है, आईबीसी 10 मार्क्स का आ रहा है, आईबीसी 15 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, 10 में से तो लो 85 की प्रिपरेशन कर लेते, ऐसा नहीं है। वो आईबीसी कहाँ एमसीक्यू में आ जाएगा, कहाँ आईबीसी वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। हो सकता है आपका आईबीसी का 4 से 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए एंड वो बहुत ईजी हो, पॉइंट्स लिखने हो, सीधा नो केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो आपको कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ये मैं किस सब्जेक्ट में बता रही हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग या आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है या जो आपने सब्जेक्ट सोच लिया कि मुझे इसमें 60 से ऊपर लाने ही हैं, तो उस सब्जेक्ट में कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, कोई लाइन नहीं छोड़नी। जिस लाइन छोड़ोगे उस लाइन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ बन के आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सो आपको इस तरह से की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो एग्रीगेट जिनका नहीं बन रहा है, ठीक है, एंड इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब जो आपका वीक स्प्रेड एटलीस्ट उसमें 45-50 या वो चैप्टर्स कर लो, वो चीज़ें कर लो जो वहाँ मोस्टली आती है। भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन में से ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो पूछता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग अच्छा कर लो। किसी का एनआर टैक्सेशन अच्छा नहीं होता तो ठीक है, यू कैन लेफ्ट इट, बट एक्चुअली आपको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि वहाँ इतने 40 से 45 आ जाए।
ट्रांसफर प्राइसिंग है, DTAA है, ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी है। मैं आपको लगता है PGBP का 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। मैट, एटमॉस्फेयर, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो आप कर लो। अगर आप कहोगे मैं DT में मुझे 60 to 70 मार्क्स लाने हैं, ओके ले आओ, आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, ओके ठीक है, बट आप उसमें फिर वो देखो कि DT के अंदर कोर्स भी कितना है, ठीक है। तो आई एम नॉट हेयर कि जो आपका प्रैक्टिकल है आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग आपका थ्योरी है तो आप थ्योरी पे फोकस करो, बट द मेन पार्ट इज दिस वीडियो इज फॉर एग्रीगेट। तो अपना एग्रीगेट बनने चाहिए, एग्रीगेट ऐसे बनने चाहिए अपने 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। जरूरी नहीं है वो 2 सब्जेक्ट्स का पेपर टफ आ जाए, यू फेल्ड कि मेरी स्ट्रैटेजी फेल्ड हो गई, जरूरी नहीं है कि वो उन 2 सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो टफ आ जाए, ऐसा नहीं है। तो आप 2 सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रांग करना है, वो आप रैंक कर लो अपने हिसाब से कि जो आप क्या कौन सा स्ट्रांग है, ठीक है। कोई क्या करता है, कोई स्ट्रांग है वीक बना को लगता है कम चैप्टर है इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसको स्ट्रांग कर देते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। आपको कम चैप्टर्स हैं लेकिन यहाँ ज़्यादा चैप्टर्स हैं, या आपको लगता है कि मोटे मोटे इतना तैयार कर लेंगे तो इतना आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी फिक्स, मतलब क्वेश्चन पैटर्न जो वही फिक्स रहता है ना कि भाई PGBP इतने मार्क्स का आएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA, इक्वल, सबको मोटी मोटी चीज़ सबको चीज़ पता है, ठीक है। तो आप फोकस करो टू मेक 60-60 40-40, इस तरह से करोगे तो आपका एग्रीगेट जो है वो हेल्प करेगा, एंड यू विल नॉट फॉल कि 189 आ रहे हैं, 199 भी आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं कि इतने आ जाते हैं तो थोड़ा सा और हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप एक बार आपके अभी प्रिपरेशन में टाइम है तो इसको आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ फोकस करना है, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन फेस में ही हो तो अभी से चीज़ें करेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।